नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या हुआ जब सदन में आज 8 निलंबित सांसदों का निलंबन खत्म करने के लिए सदन में मोशन लाया गया। आखिर धर्मेंद्र यादव ने शाह के सबसे खास मंत्री को लताड़ क्यों लगाई और क्यों विपक्षी सांसदों के आज माइक बंद करके फिर से उन्हें बोलने से रोका गया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर में हुई बैठक के बाद संसद में 8 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया। इस फैसले से पहले विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था कि अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया था उस पर कार्रवाई की जाए। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी सांसदों ने मांग की कि निलंबन पर पुनर्विचार किया जाए। इसके बाद ओम बिरला ने अपने चैम्बर में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं के बीच ये सहमति बनी कि सभी सांसद संसद की मर्यादा का पालन करेंगे, शालीनता से अपनी बात रखेंगे और अपने व्यवहार को लेकर खेद भी जताएंगे। लेकिन आज संसद के मोशन के दौरान एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने जब बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के मंत्री और सांसद अपनी सीटें छोड़कर खड़े हो गए। तो लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि मोशन पेश करेंगे। सदन के कुछ नेताओं से कल जो चर्चा हुई थी, मोशन मूव करना है बस। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस सांसद के सुरेश से कहा कि इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं सुरेश जी, क्या आग्रह करना चाहते हैं सदन से। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने सांसदों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद के सुरेश खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, विशेष रूप से संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो स्थिति बनी, उसके लिए वो रिग्रेट यानी कि खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री लगातार माफी की मांग करते रहे। इस विषय पर कल सदन के नेताओं से जो कुछ चर्चा हुई थी, उस विषय पर सुरेश जी आप विचार रखना चाहते हैं? बताएं, क्या आग्रह करना चाहते हैं आप सदन से? Honorable Speaker, sir, for the last 2 weeks, 8 honorable members belongs to ANC and CPM have been suspended. Whatever indiscretion may have inadvertently happened is regretted. I request the government through Honorable Speaker to kindly revoke their suspension. That's all. और क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं सर। सदन में मर्यादा बनाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट। No, this is our Speaker, sir. This was yesterday we had a Honorable Speaker. Yesterday you had convened a meeting of the floor of the leaders in your chamber. We had a detailed discussion. Whatever honorable floor leaders wants to speak before you, we spoke. And also honorable parliamentary affairs minister also present there. Then yesterday we decided, that's why I am moving this request before you. आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े हुए और उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के व्यवहार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मर्यादा की बात हो रही है तो सभी को एक ही पैमाने पर परखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाया जाए। उसके बाद देखिए कि कैसे निशिकांत दुबे अपना नाम सुनते ही कुर्सी से खड़े हो गए और संसद में अपनी सफाई देने लगे। माननीय अध्यक्ष जी श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं, के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से
और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी इस संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने लक्ष्मण रेखा के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि संसद में हर किसी को अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि मर्यादा केवल विपक्ष के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के कई सांसद और मंत्री खड़े हो गए और तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टिक्का टिप्पणी हो, लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी न हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था, जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। नहीं, आप ये बताओ ना निर्णय क्या हुआ कि निर्णय ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ट्रेजरी बेंच से दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए। हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं क्रॉस करें और वहाँ से भी हल्ला नहीं हो। सर बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। वह इस पूरे मामले पर देखिए कि मोदी के सबसे खास मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। कल की बातचीत का काफी जिक्र हुआ है, कुछ बातों पर हम सबने मिलकर के सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि ये रिजोल्यूशन मूव करने से पहले सेंस ऑफ हाउस क्लियर हो जाता है। आपका मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूं। कल एक लंबी पहल के बाद हम लोग का एक बैठक हुई और काफ़ी वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी, समाजवादी और बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी मेरे पास भी आए, मिले और बात किए और हमारा पार्टी में भी वरिष्ठ हमारे नेतृत्व के साथ चर्चा करके एक मत ये बना कि अगर स्पीकर साहब पहल करते हैं और विपक्ष के नेता सब जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं तो हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। कल का बातचीत में जैसे काफ़ी यहाँ जिक्र हुआ है, काफ़ी क्लैरिटी आए थे आपके अध्यक्षता में और कुछ बातें हम लोग ने सब मिल करके एग्री किए थे। आज जब अपने बात सदन में रखते समय कई शब्दों में कमी रह गए हैं या पूरा कहने में असमर्थ है, मुझे तो इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये रेजुलेशन मूव करने से पहले अगर सेंस ऑफ द हाउस क्लियर हो जाता है तो जो रेजुलेशन मैंने यहाँ प्लेस किया है, मोशन है, ये 374-2
मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इस पूरी बहस के बाद ये साफ हुआ कि दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से मर्यादा और आचरण पर जोर दिया है, जिसके बाद निलंबित सांसदों को राहत मिली और उनका निलंबन वापस ले लिया गया। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि संसद में टकराव और सहमति दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष अपने अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने संसद की मर्यादा और अनुशासन को सर्वोपरि बताया है। धर्मेंद्र यादव, सुप्रिया सुले और अन्य विपक्षी नेताओं ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि नियम सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष लगातार माफी और अनुशासन की बात करता रहा है। बहस के दौरान हंगामा, माइक बंद होने और तीखी नोक-झोंक ने माहौल को काफी ज्यादा गर्मा दिया है, लेकिन अंत में बातचीत और सहमति का रास्ता ही निकला है। फिलहाल इस पूरी बातचीत और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।